की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिस्मार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात के अंदर सोमनाथ इलाके में एक 1200 साल पुरानी दरगाह को मिस्मार कर दिया जाता है, ज़मींदोज़ कर दिया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि ये इल्लीगल जगह पर बनी हुई है। ये दरगाह कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी भी नहीं है। ये बात समझ में आती है कि भाई देश आज़ाद होने के बाद जब सरकार बनी, उसके बाद ये दरगाह बनाई गई सरकारी जगह पर, अब उसको मिस्मार कर दिया गया। बल्कि वो दरगाह 1200 साल पुरानी दरगाह है। ये उस वक्त दरगाह है कि जहाँ सरकार का कोई नामो निशान था भी नहीं, और उसको निशाना बनाया गया ये कहकर के इल्लीगल जगह पर दरगाह बनाई गई है, इसको ज़मींदोज़ कर दिया जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्फ बिल के पास करने के पीछे कितने बड़े बड़े इनके टारगेट हैं, कि जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जितनी पुरानी पुरानी मस्जिदें हैं, इन सब पर कब्जा करना, इन सब की ज़मीन को अपने हवाले करना, सिर्फ ये कहकर के इनके कागज़ नहीं है तो ये इल्लीगल हो गए। इसको लेकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत ही शानदार बयान दिया है। तो चलिए सबसे पहले जनाब ओवैसी साहब को बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पर। मैं ये कहा कि वक्फ यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है। टारगेट यही है। तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिस्मार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा।
हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिस्मार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना शानदार बयान दिया है, क्योंकि वो लोग कागज मांग रहे हैं। ऐसे तो कागज बड़ी बड़ी इमारतों के भी नहीं है, ताजमहल है, लाल किला है, और जो जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनकी कागज भी नहीं है। तो वक्फ के नाम पर ये बहुत बड़ी चालसाजी है। तो बिल पेश करने का मकसद यही है कि मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट किया जाए और इनको बंद करके उन पर कब्जा किया जाए। बहरहाल आज सबसे दरख्वास्त है आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने औकाफ के बारे में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद, मकातिब, मदारिस और हमारे कब्रिस्तान की खानकाहों की हिफाजत फरमाए। और जो बिल पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बिल को रिजेक्ट कर दे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।